फ्रेंड्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ अबाव रूल। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाव रूल। आज हम लोग बहुत आसान से ट्रिक फॉलो करने वाले हैं जिससे आप अबाव रूल को कभी भी नहीं भूलोगे। वेरी 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 इजी ट्रिक। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक जो टेबल होता है उसमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है एंड एफ। ऑर्बिटल कितने होते हैं? 4। यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल इज एस ऑर्बिटल, सेकंड इज पी ऑर्बिटल, थर्ड इज डी ऑर्बिटल एंड फोर्थ इज एफ ऑर्बिटल। सो अब मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रही हूँ, इतना आसान। आप लोग देखिए, जैसे कि एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एस ऑर्बिटल को हम लोग कितने टाइम्स लिखेंगे? इस एस ऑर्बिटल को हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स। फिर इसको जो एस और पी, पहले एक को लिखेंगे 2 टाइम्स, फिर एस और पी को एक रिवर्स प्रोसेस में, जैसे पी से एस रिवर्स प्रोसेस में इसको लिखेंगे 2 टाइम्स। फिर यहाँ पे डी एस पी डी, इसको रिवर्स प्रोसेस में लिखेंगे डी पी एस करके, ऐसे रिवर्स प्रोसेस में इसको भी कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। उसके बाद जो इन चारों को फिर से हम लोग रिवर्स प्रोसेस में लिखेंगे एफ डी पी एस, ऐसे रिवर्स में कितने टाइम? 2 टाइम्स। सभी को 2 टाइम्स लिखना है, बस ये याद रखना है कि इसको रिवर्स प्रोसेस करके लिखना है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताते हैं आप लोगों को। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू। जैसा कि हम लोगों को पता है, यहाँ पे 2 टाइम्स लिखना है, इसको डिनोट करते हैं, इसको 1 एंड 2। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखिए, इसको कितने टाइम्स लिखना है? रिवर्स पे पी और एस को लिखना है 2 टाइम्स, इन दोनों को रिवर्स करके। सो 1 पी एस 2, ठीक है। उसके बाद इसको रिवर्स प्रोसेस में लिखना है, इन तीनों को कितने टाइम्स लिखना है? इन तीनों को रिवर्स प्रोसेस में 2 टाइम्स लिखना है फिर से। सो लिखते हैं डी पी एस 1 टाइम एंड डी पी एस, ठीक है। ये कितने टाइम हुआ? 2 टाइम्स। अब इन चारों को हम लोग फिर से रिवर्स में लिखते हैं 2 टाइम्स, एफ डी पी एस, एफ then D, then P, then S, 1 time and F D P S, ये हुआ 1 टाइम। फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ ये 2 टाइम, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करना है? आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बता चुके हैं कि जो S है वो पहले नंबर का ऑर्बिटल है, P सेकंड नंबर का ऑर्बिटल है, D थर्ड नंबर का ऑर्बिटल है और F जो है वो 4th नंबर का ऑर्बिटल है। तो लिखना कैसे है? यहाँ पे S में S जो है वो 1 से ही स्टार्ट होगा, 1S। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा S, ये देखो यहाँ पे फिर एक है 1 2, यानी इसको नंबरिंग करेंगे 3S, इसको 4S, इसको 5S, उसके बाद यहाँ पे इसको 6S, इसको 7S, देन इसको 8S, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? P है। यहाँ पे आपको ध्यान नंबर पे देना है। यहाँ पे जो P है वो सेकंड नंबर का ऑर्बिटल है। सो P जो है वो 1P कभी नहीं होता, ये सिर्फ 2P होता है, 2 से स्टार्ट होता है। 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। और जो D है, यहाँ पे देखिए D जो है वो तीसरे नंबर का ऑर्बिटल है। सो D जो है वो 3 नंबर से स्टार्ट होगा। कभी भी 2D या 1D ऐसा नहीं होता, सिर्फ
ये जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3D 4D 5D 6D, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है F की। सो F जो है वो चौथे नंबर का क्या है, ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल है, ठीक है। चौथे नंबर का ब्लॉक है, F ऑर्बिटल है। सो ये जो है वो 4 से स्टार्ट हो गई। ये भी कभी 3F 2F 1F नहीं होते, ये सिर्फ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4F से। तो ये क्या होगा, 4F 5F, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये तो पता है कि जैसे कि यहाँ पे देखते हैं जो S ऑर्बिटल है उस पे उसकी कैपेसिटी होती है 1 and 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। जो P ऑर्बिटल होता है उसकी कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 4 5 and 6। जो D है उसकी कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। सो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की। और जो F होता है उसकी कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। सो 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो इसमें भरना होता है वो हुंड के नियमानुसार होता है, हुंड रूल्स। पहले जो है वो एक एक सभी में भरेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कपलिंग शुरू होती है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, जैसे कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो जितने भी S है उस पर 2 2 डाल दिए। P में डाल दिए कितना, P में डालना है अपने को 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे पूरा भरने जा रहे हैं, ठीक है। P में डाल दिए 6 6। उसके बाद P के बाद हम लोग डालेंगे किस में, D में। D में डालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, D में डालेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहाँ पे कहाँ है D, यहाँ पे है। सो D में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। सो D पे 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे S छुटा हुआ है, S की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सो हमने यहाँ पे डाला 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब D हुआ, अब बचा क्या, F पे 14 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, देख लीजिए यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। अब हम लोग जो ये ट्रिक है उसको किसी एटम पे अप्लाई करके दिखाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं किसका, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ आयरन का। एटॉमिक नंबर इसका होता है 26। देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो 3p 3p6 4s2 एंड 3d। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे होगा 3d6, ठीक है। देख लीजिए ये कितना होगा, 28। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस ट्रिक के हिसाब से आप लोग आसानी से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। चूँकि यहाँ पे जो कॉपर होता है, कॉपर का जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज़ जो कॉपर जो है वो अपनी स्टेबिलिटी शो करने के लिए उस पर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। कॉपर का भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का कितना है 29 है,
एटॉमिक नंबर। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे 3d6 है, पहले 4s पे गया, फिर यहाँ पे 3d में, लेकिन जो क्या होता है, जो कॉपर होता है उसका जो यहाँ पे होना तो ये चाहिए, कॉपर में होना चाहिए 4s2 एंड 3d9, बट ये कॉपर जो है वो स्टेबिलिटी शो करता है, कॉपर जो है वो स्टेबिलिटी शो करता है। वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस डी को दे देगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3d10 एंड 3d10 एंड क्या होगा 4s1। ठीक है। सो गाइस प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।